प्लेट संधारित्र से व्यंजक प्राप्त की जाती है। सबसे पहले इसमें ध्यान देंगे कि हम समान ज्यामिति यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक समान हो, दो ऐसे प्लेट लेते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, एक समान हो। प्लेट संधारित्र का मतलब है कि हमको ऐसे इसका व्यंजक प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि समान ज्यामिति यानी जैसे मान लो कि हमने मान लिया कि एक प्लेट है जिस पर जो है एक प्लेट यहाँ है और एक प्लेट यहाँ है। दो प्लेट हैं जिसको इसको मान लेते हैं बिंदु ए, प्लेट ए और ये प्लेट बी है। और इस पर आवेश प्लस क्यू आवेश है। अब जो इसको जो है बैटरी देते हैं, बैटरी से इसको जोड़ा जाता है, बैटरी से इसको जो है क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो इस पर ये पॉजिटिव टर्मिनल होने के कारण इस पर जो है प्लस होता है और इस पर नेगेटिव टर्मिनल होने के कारण इस पर माइनस उत्पन्न होता है। और इनके बीच की जो दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है उसको मान लिया डी, ठीक है। अब और इनके बीच का मानते हैं कि इनके कारण प्लस के कारण विभव जो होगा, इन दोनों के कारण जो विभव उत्पन्न होगा उसको मान लिए भी। क्या मान लिया गया, भी मान लिया गया। समझेंगे ये जो है बिल्कुल ये जो प्लेट है दोनों मान लेते हैं कि ये पहला ए प्लेट है और ये बी प्लेट है, दोनों बिल्कुल इस तरह है। और इन दोनों के बीच की दूरी जो ये स्पेस है, इन दोनों के बीच का जो ये स्पेस है, ये स्पेस जो है उसको हमने माना है डी माना है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब इसके कारण जो है हमको संधारित्र का बराबर क्या होगा, संधारित्र का मान हमको निकालना है, यहाँ से व्यंजक प्राप्त करना है। इतना क्लियर हुआ। अब देखेंगे हमने जो है जब हम वैद्युत क्षेत्र पढ़ा रहे थे तो उस समय वैद्युत क्षेत्र में बताए थे, फार्मूला निकाले थे कि E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमने फार्मूला उस समय बताए थे, वैद्युत क्षेत्र बराबर से सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखेंगे क्योंकि इस पर जो है ये सिग्मा क्या है, तो इसका आवेश घनत्व है। सिग्मा क्या है, आवेश घनत्व। आवेश घनत्व जो है वो सिग्मा है। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि E इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ सिग्मा हमारा ये जो सिग्मा है तो उस समय बताए थे कि आवेश घनत्व बराबर, बताए थे फॉर्मूला, आवेश घनत्व बराबर आवेश मान लो कि यहाँ पर आवेश हमारा प्लस क्यू है, तो आवेश बाई क्षेत्रफल। तो यहाँ हो जाएगा हमारा आवेश जो है हमारा क्यू है और क्षेत्रफल जो है ए है, ठीक है। आवेश हमारा क्यू है और क्षेत्रफल जो है ए है। तो यहाँ से हमारा क्यू बराबर सिग्मा बराबर हो गया क्यू बाई ए। तो यहाँ रख देंगे इसका मान। तो यहाँ हमारा हो जाएगा E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा का मान यहाँ से रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखेंगे जब विभव पढ़ा रहे थे, विभव चैप्टर पढ़ाए थे, तो उस समय हमने बताया था कि E बराबर माइनस डीवी बटा में डी आर, माइनस डीवी बटा में डी आर। यहाँ देखेंगे ये डीवी जो था ये छोटा विभव था, बहुत छोटा सा विभव था, अल्प विभव था। ये आर जो थी अल्प दूरी में अल्प विभव उत्पन्न हुआ था और ऋणात्मक चिन्ह दिखा रहा था उसके विपरीत, यानी वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा को बता रहा था कि वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में था तो विभव इधर की ओर काम कर रहा था, इसलिए वहां पर ऋणात्मक चिन्ह आया था। तो उस यहाँ से अगर हम देखें तो अगर डीवी बराबर हम निकालें तो यहाँ होगा ई डी आर। अगर यहाँ दिशा एक ही हो, दोनों का समान हो, विपरीत दिशा ना हो तो माइनस चिन्ह समाप्त हो जाएगा, अर्थात डीवी बराबर आएगा ई डी आर। और चूंकि यहाँ पर हमारा जो विभव है वो भी है तो हम रखेंगे V बराबर E और डी आर जो होगी यहाँ पर जो दूरी है हमारा डी आर ना होकर डी है
तो हमारा क्या हो जाएगा, विभव बराबर फॉर्मूला निकल कर आएगा ई डी। यहाँ से देखेंगे चूंकि E इज इक्वल टू उसी चीज को लिखेंगे माइनस डी वी बटा में डी आर, तो हमारा हो यहाँ से डी वी बराबर निकल कर आएगा डी वी बराबर ई डी आर। लिखेंगे यहाँ से, लिखेंगे आगे हमारा यहाँ हो जाएगा V बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर छोटा सा विभव नहीं है हमारा, यहाँ विभव जो उत्पन्न हो रहा है वो अधिक हो रहा है। यहाँ पर उस समय छोटा सा विभव लिए थे, तो V बराबर यहाँ हो जाएगा E मल्टीप्लाई, और दूरी हमारा डी आर ना होकर यहाँ पर D है तो D, अर्थात यहाँ हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, अब यहाँ समीकरण 1 से समीकरण 1 से E का मान रखने पर, E का मान रखने पर आप समीकरण 1 से जब E का मान रखेंगे, यहाँ E के जगह पर इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई डी। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसको जो है मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। फिर देखेंगे क्योंकि अब जो है उस समय बताए थे Q बराबर CV, तो यहाँ से अगर हमको CV बराबर निकालना, V बराबर निकालेंगे, यहाँ से समझेंगे समीकरण 1 से जो है E का मान रखे हम लोग, यहाँ जो E था, E के जगह पर हम यहाँ E बराबर लाए थे Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ हमने E के जगह पर Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट रखा, तो हमारा V बराबर आ गया Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई डी। इसको मान लिए समीकरण सेकेंड। अब देखेंगे चूंकि हमने जब चालक की धारिता पढ़ाए थे तो उस समय बताए थे कि Q बराबर CV, तो यहाँ पर जो है Q के जगह पर Q का मान जो है Q के बराबर, यहाँ जो हम समीकरण 2 में, यहाँ समीकरण 2, एक मिनट, समीकरण यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में Q का मान रखने पर, तो यहाँ समीकरण 2 में इसमें जो है हमने Q का मान यानी Q बराबर CV रखा, तो यहाँ Q के जगह पर CV रखे, तो यहाँ जो है CV रख दिए, यानी V से V समाप्त हो जाएगा, इधर बचेगा 1 बराबर C बटे में ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई डी। तो यहाँ से हमारा फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो C बटे में आएगा और D बाई ए एप्सिलॉन नॉट होगा। फिर इसको जो पलटेंगे तो C बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये जो है हमारा दो प्लेटों के बीच दो समांतर प्लेट, ऐसे दो समांतर प्लेट हैं जिनकी ज्यामितीय और आकार, दोनों की आकार, जैसे ये देखिए, ये समझिए, ये जो समांतर प्लेट है बिल्कुल इस भांति है। मान लो कि ये एक प्लेट A है और ये प्लेट B है, दोनों बिल्कुल इस भांति रखा गया है, जो कि 3 डायमेंशन, इसको हम लोग व्हाइट बोर्ड के माध्यम से समझा नहीं पाएंगे, इसलिए हमने एक अपना जो है पाई के माध्यम से समझाया। लेकिन ये इसको एक पाई नहीं समझना है, इसको जो समझना है बिल्कुल इस तरह के दो प्लेटें हैं, ठीक है। एक ये B है, मान लो ये B A है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो ये D है, और इन पर जो आवेश उत्पन्न हुआ है वो प्लस Q आवेश उत्पन्न हुआ है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने यहाँ V बैटरी दिया है, इस बैटरी के कारण इस पर जो भी प्लस टर्मिनल के कारण इस पर जो आवेश उत्पन्न हुआ है वो प्लस Q आवेश उत्पन्न हुआ है, इस पर जो है ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हुआ है, और इन दोनों के प्लस और माइनस के कारण इस पर भी विभव उत्पन्न हुआ, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका आवेश, ये जो है सिग्मा जो है आवेश घनत्व, यानी इस पर जो कितना आवेश है उसकी घनत्व को दिखाता है सिग्मा। तो यहाँ उस तरह जो है, फिर हमने यहाँ जब वैद्युत क्षेत्र पढ़ाए थे तो उस समय बताए थे कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट,